अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है शहरियार और उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट है, अपडेट है। जिस तरह कि आपको दूसरी टेक्नोलॉजी की अपडेट्स मिलती रहती हैं, व्हाट्सएप से रेलेवेंट, ट्विटर से रेलेवेंट, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से रेलेवेंट जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी लीक्स आती हैं, वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्विटर से रेलेवेंट। ट्विटर ने जो अभी रिसेंटली एक ऐलान किया था कि वो जो वेरिफिकेशन का ब्लू टिक है उसके लिए $8 यूज़र से चार्ज करेगा, और उस टिक को कोई भी हासिल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो उसको हासिल ना कर सके। पहले एक्चुअली ये होता था कि कोई भी फेमस पर्सनैलिटी होती थी तो ट्विटर उसको जो है वो वेरीफाई करके उसको ब्लू टिक जो है वो दे दिया करता था। लेकिन अब ऐसा करने का ऐलान जो है वो नहीं किया गया था। जब से ट्विटर जो है वो एलॉन मस्क के ने ऑन किया था, तब उससे उसके बाद से उन्होंने एक पॉलिसी जो है वो निकाल दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी $8 जो भी पे करेगा उसके अकाउंट को वेरीफाइड कर देंगे, और वो ब्लू टिक जो है वो उनके अकाउंट से शो होना शुरू हो जाएगा इन $8 के एवज़। और ये $8 जो है वो मंथली चार्ज किए जाने थे। और इस फैसले के बाद जब इन्होंने ये फ़ैसला किया कि $8 जो हैं वो हर बंदे से चार्ज किए जाएंगे जिनको ब्लू टिक जो है वो ऑलरेडी मिला हुआ है या फिर जो लेना चाहते हैं, तो उसके इस फैसले के बाद इनको बहुत से ऐसे अकाउंट्स जो हैं ट्विटर के ऊपर नज़र आए जो कि वेरीफाइड तो थे लेकिन जाली थे। लाइक स्कैम के थ्रू या हैक के थ्रू उनको वेरीफाई किया गया था, और वो एक्चुअल में रियल कंपनीज भी नहीं थी। कुछ कंपनीज के अकाउंट से कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम से अकाउंट बनाए गए थे जो ऑलरेडी वेरीफाइड शो हो रहे थे, और एक्चुअल में वो असल पर्सनैलिटीज़ के नहीं थे। और इस तरह के बहुत सी तादाद में जो है वो अकाउंट जो है वो सामने है। इवन दो एलन मस्क के ख़ुद के अकाउंट नाम से बने हुए ऐसे अकाउंट सामने आए कि जिस वजह से उनको ये कदम जो है, एक और स्टेप जो है वो लेना पड़ा। अभी बेसिकली उन्होंने एक नई अपडेट दी है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जो हमने $8 वाली पॉलिसी लॉन्च की थी उसको फ़िलहाल के लिए तर्क कर दिया गया है, लाइक उसको बंद कर दिया गया है। उस पॉलिसी को जो है वो वहीं पे ख़त्म कर दिया गया है। तो इस पॉलिसी को ख़त्म करने के बाद उन्होंने एक और मज़ीद अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन अब जो अकाउंट पैरोडी के लिए बनाए गए हैं, ट्विटर पे अकाउंट अक्सर चल रहे होते हैं पैरोडी के लिए, अगर वो अपने अकाउंट की प्रोफाइल के अंदर क्लियर अल्फाज में नहीं लिखते कि ये पैरोडी अकाउंट है, तो उनको हरगिज़ चलने नहीं दिया जाएगा ट्विटर के ऊपर, और बल्कि उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। पहले ट्विटर पे किया जाता था कि एक वार्निंग लेटर जो है वो जारी किया जाता था, वार्निंग जारी की जाती थी कि जो यूज़र है, जो भी इस अकाउंट का यूज़र है, उसे एक वार्निंग भेजी जाती थी, और वार्निंग के बाद भी अगर उसी तरह से वो चीज़ जो है वो ठीक नहीं होती, यूज़र उसको नहीं करता ठीक, तो उसके बाद उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता था। लेकिन अब फ़र्क ये है पहले से अब में कि जब से एलॉन मस्क आए हैं उनके पास पॉलिसीज़ के इनके सारे जो हैं वो राइट्स हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो उसके बाद से उन्होंने पॉलिसी निकाली है कि अब से किसी भी अकाउंट को वार्निंग नहीं दी जाएगी। अगर किसी अकाउंट के ऊपर क्लियर अल्फाज में प्रोफाइल में नहीं मेंशन किया गया कि वो पैरोडी अकाउंट है किसी का, तो उसे फ़ौरन उसी टाइम सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसे वार्निंग नहीं जारी की जाएगी, बल्कि उसे वार्निंग के बगैर उसी टाइम सस्पेंड कर दिया जाएगा। और देखा जाए तो इसकी जद में और बहुत से जो फ़ैन पेजेस हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ लोगों ने एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के जो हैं वो फ़ैन पेजेस बनाए होते हैं जिस पर वो उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस पोस्ट करते हैं। और इस मेरा जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये फ़ैन पेजेस भी इसकी जद में आ सकते हैं अगर वो अपने प्रोफाइल्स के ऊपर इस चीज़ को क्लियरली मेंशन नहीं करते। तो जो भी लोग अकाउंट्स ला रहे हैं, इस तरह फ़ैन पेजेस हैं या पैरोडी अकाउंट्स हैं, तो उनको क्लियरली अपनी प्रोफाइल पे मेंशन कर देना चाहिए कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको बगैर वो किसी वार्निंग के उनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा ट्विटर की जानिब से। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।